हेलो स्टूडेंट्स, विलयन, कोलाइडल स्टेट और निलंबन अर्थात सस्पेंशन को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है हर स्टूडेंट्स के मन में। तो आज हम लोग उसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं देसी जुगाड़ के माध्यम से, क्योंकि लैब में तो है नहीं हम। अब हम देसी जुगाड़ से देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक साफ़ ग्लास लिया है, हालांकि ज़्यादा साफ़ नहीं है लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा। हमने मिट्टी ले लिया है और चीनी ले लिया है और स्टार्च ले लिया है। स्टार्च के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप आटा भी ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हमने पानी का गिलास लिया है इसमें क्या करते हैं, मिट्टी को डाल देते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब मिट्टी क्या होती है, इसके अंदर घुलने लगती है और घुलने के बाद जब हम इसको सेक करते रहते हैं तो एटलीस्ट हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के जो अत्यधिक पार्टिकल्स हैं वो उसमें कुछ तो घुल जा रहे हैं। ऊपर की साइड आप देखिए ध्यान से, तो वो कुछ घुल जा रहे हैं। लेकिन आप जब नीचे देखेंगे, नीचे की साइड में, तो आपको बहुत सारे कण जो बड़े होंगे वो नीचे जमे दिख रहे हैं। ग्लास ज़्यादा साफ़ नहीं है लेकिन फिर भी क्लियर दिख रहा है। ऐसा आप ध्यान से देखें तो देखिए, आप नीचे जो है वो मिट्टी जमा हुआ है। ये देखिए, आप मिट्टी जमी है और ऊपर आप देख रहे हैं फिर भी आपको मिट्टी के कण जो है ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कैमरे में, मिट्टी के कण ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था को हम लोग निलंबन अवस्था कहते हैं। चूँकि इनके पार्टिकल का आकार जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, इसलिए हम इन्हें नग्न अवस्था से या नग्न आँखों से देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने उसी ग्लास को साफ़ किया है और उसमें फिर से फ्रेश वाटर डाल देते हैं और फिर उसमें आप डालेंगे चीनी। अब चीनी क्या होती है आप सब जानते हैं, चीनी टोटली सॉल्युबल हो जाती है। चीनी क्या होती है, टोटली उसमें घुल जाती है और जब हम लोग सेक करते रहते हैं तो चीनी उसमें विलीन हो जाती है। मतलब वो दिखती नहीं है हम लोग को किसी भी रूप से कि चीनी है कहाँ, वो टोटली पानी में मिल जाती है। जबकि अभी हमने जो मिट्टी वाला सॉल्यूशन देखा था या मिट्टी का जो निलंबन देखा था, उसमें मिट्टी के जो छोटे छोटे कण थे वो नीचे जमे हुए थे और जो ऊपर भी कण थे वो भी हमको आँखों से दिखाई दे रहे थे। तो एक परिभाषा क्लियर हो गई, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कण को हम लोग नग्न आँखों से अलग अलग देख सके उसे ही हम लोग विषमांगी कहते हैं। जबकि आप यहाँ देखिए, चीनी वाले में आपको कहीं भी चीनी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसे ही हम लोग कहेंगे सामांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों घटक हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें चीनी घुली हुई है, क्योंकि वो टोटली सॉल्युबल हो गई है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कणों को हम अलग अलग देख नहीं सकते, सामांगी मिश्रण या विलयन कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग कोलाइडल स्टेट बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, फिर से हम लोग एक फ्रेश वाटर लेते हैं और इस बार हम उसमें स्टार्च डालते हैं। स्टार्च की जगह आप आटा भी डाल सकते हैं, महीन पिसा हुआ गेहूं का आटा भी आप डालकर ये कर सकते हैं प्रयोग। अब आप देखेंगे कि इसको जब हम लोग सेक करते हैं तो जो ये आटा या स्टार्च के पार्टिकल्स हैं वो छोटे होते हैं, तो वो उसमें घुलते नहीं हैं। ये आप समझिएगा ध्यान से, यही कन्फ्यूजन होता है। उसमें घुलते नहीं है, फिर भी दिख नहीं रहे हैं। आप आँखों से अगर देखेंगे तो आपको कहीं भी जो स्टार्च का कण है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा जो है सोल्यूशन वो कैसा हो गया है, पूरा सोल्यूशन वाइटिश हो गया है। तो ऐसे में ये क्या होते हैं, ये बना लेते हैं कोलाइडल स्टेट। क्योंकि इसमें क्या बन जाता है, इसमें हो जाता है कि प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों एक दूसरे को हाइड कर लेते हैं। अब हमको पता चल गया मिट्टी और जल निलंबन अवस्था में है और चीनी और जल विलयन, और कोलाइडी अवस्था स्टार्च और जल का मिश्रण कोलाइडल स्टेट है। अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण वह होते हैं जिनमें उनके अवयवी घटकों को हम लोग अलग अलग देख नहीं सकते। आप सेंटर में देख लीजिए, चीनी और जल, इसीलिए हम लोग इसको वास्तविक विलयन भी कहते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, निलंबन और कोलाइडल स्टेट। निलंबन में अलग अलग कणों को देख सकते हैं, जबकि कोलाइडी अवस्था में अलग अलग कणों को हम देख नहीं सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।